जय श्री महाकाल, जय महाकाली। आप सभी साधकों का, आप सभी मित्रों का हमारे इस यूट्यूब चैनल महाकाल महाकाली का सेवक में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वह नवग्रह से संबंधित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब किसी भी व्यक्ति का जो है, किसी भी प्राणी का जन्म होता है तो उस समय पर जो ग्रहों की स्थितियाँ अंतरिक्ष में होती हैं उसी के आधार पर जो है अपनी कुंडली बनाई जाती है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी की कुंडली में कोई ना कोई दोष ना हो। सबकी कुंडली में कोई ना कोई दोष अवश्य ही होता है। नवग्रह हमारे जीवन में हर छोटी बड़ी घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नवग्रह ही जो है उसका कारण होते हैं, मूल कारण। यदि नवग्रह आपके पक्ष में है, यदि नवग्रह आप पर प्रसन्न है, तो कोई भी व्याधि, कोई भी बाधा, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी आपके जीवन में समस्या नहीं आ सकती है। पितृदोष हो, चाहे काल सर्प योग हो या अन्य कोई भी योग हो, जितने भी नवग्रह से संबंधित समस्याएं हैं उन सभी के निवारण के लिए जो है आज मैं आपको एक उपाय, एक साधना विधान बताऊंगा, जिसके करने से निश्चित रूप से सभी लोगों को लाभ प्राप्त होगा। जो ये साधना है, ये सामान्य रूप से आप अपनी इच्छा अनुसार 21 दिन 41 दिन कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप सामान्य रूप से इसको अपनी दैनिक पूजा में जो है सम्मिलित कीजिए। तो है नवग्रह स्तोत्र। नवग्रह स्तोत्र जो है पौराणिक मंत्रों का एक संग्रह है। नवग्रह के जो पौराणिक मंत्र हैं उन मंत्रों का एक संग्रह है और इसे महर्षि वेदव्यास द्वारा जो है रचित किया गया है। और इसके पाठ से नवग्रहों को जो है प्रसन्न होते हैं और नवग्रहों की जो है कृपा आपको प्राप्त होती है। आपकी कुंडली में जो भी नवग्रह से संबंधित दोष होता है उसका शमन होता है और आप धीरे धीरे जो है आपकी सभी समस्याएं जो है समाप्त होते हैं। चाहे आप ऋण में हो, ऋण से परेशान हैं, चाहे आप धन संबंधी कोई अन्य समस्या है या मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं, कोई भी छोटी बड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, ये सभी समस्याएं आपके इस नवग्रह स्तोत्र के पाठ करने से धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। समस्त समस्याएं, समस्त रोग शोक व्याधि आपकी जीवन से समाप्त हो जाती हैं और नवग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। जो नवग्रह स्तोत्र है, इसके जो साधना विधान है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप इसको दिन के समय में ही, मतलब सूर्योदय के समय ही करें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि सर्वश्रेष्ठ आप नहीं कर सकते हैं तो दिन के समय में आप कभी भी जो है इसको कर सकते हैं। हालांकि नवग्रह स्तोत्र में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि आप इसे दिन में ही करें, पाठ रात में भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि नवग्रह में सूर्य भी एक ग्रह आता है और सूर्य उपासना सूर्यास्त के पश्चात जो है नहीं की जाती है, इसीलिए आप यदि दिन के समय में कर सकें तो अति उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। बहुत तीक्ष्ण प्रभाव आपको मिलेगा, बहुत शीघ्र प्रभाव देखने को मिलेगा। इसकी साधना विधान इस प्रकार से है कि आप दिन के समय में जब भी आपको समय हो, सुबह मध्याह्न सायंकाल में आप कभी भी स्वयं जो है स्नान आदि करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। एक लाल वस्त्र या श्वेत वस्त्र लेकर एक लकड़ी के पाटे पर स्थापित करें, उसके ऊपर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। नवग्रह यंत्र आप ताम्रपत्र भी ले सकते हैं, स्वर्णपत्र पर भी ले सकते हैं, और यदि संभव नहीं हो तो आप भोजपत्र पर भी जो है अष्टगंध की शाई से किसी विशेष किसी शुभ मुहूर्त में आप स्वयं निर्मित करके जो है उसको स्थापित कर सकते हैं। और तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं और एक घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो पाए तो 9 दीपक जलाएं और नवग्रहों से प्रार्थना करें। हाथ में जो है संकल्प लेकर प्रार्थना करें, संकल्प करें कि मैं ये नवग्रह स्तोत्र का इतना पाठ इतने दिन तक करूँगा और नवग्रह मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे जीवन की समस्त व्याधि, समस्त समस्याओं को समाप्त करके अपनी कृपा मुझे प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प करने के बाद में आप गणेश पूजन, भैरव पूजन, माता का पूजन करें, शिव पूजन करें, अपने जो कुल इष्ट हैं आपके उनका पूजन करें, आपके जो क्षेत्रपाल हैं उनका पूजन करें। इसके पश्चात में आप जो है नवग्रह का ये स्तोत्र का पाठ आप आरंभ कर सकते हैं।
इस स्तोत्र का वैसे तो कोई विधान नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन साधना के रूप में यदि किया जाए तो कम से कम आप इसके 11 पाठ नित्य पूजा में नित्य प्रति करें, साधना के चलने तक। चाहे आप 21 दिन की करें, 41 दिन की करें। जितना अधिक आप जाप करेंगे उतना अधिक लाभ होगा, उतना अधिक आपकी समस्याएं तीव्र रूप से समस्याएं समाप्त होंगी। अब जो नवग्रह स्तोत्र का जो पाठ है वो मैं आपको सुना देता हूँ। ओम जपाकुसुम संकाशाम कश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्पापगनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधीशं कतुसाराभं क्षीरोदारणविशम्भवं नमामि शशिनं समं शम्भं मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भुतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणम्यहं प्रङ्गुकालिकाश्यामं रूपेण प्रतिबिम्बितं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुद्धं प्रणम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्च सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिर्हेमकुन्दमृणालाभं दैत्यनां परं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणम्यहं निरञ्जनसमाभासं रविपुत्रमिमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकाग्रभसम्भूतं तं राहुं प्रणम्यहं पलासपुष्पशङ्काशां तारकग्रामस्तकं रुद्रं रुद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणम्यहम्। ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। ये स्तोत्र है और इसी स्तोत्र का आपको जो है 11 बार आप पाठ कर सकते हैं। यदि साधारण रूप में आप नहीं करना चाहते हैं, नित्य पूजा में भी आप करना चाहते हैं, तो इसके 3 पाठ आप नित्य पूजा में कर सकते हैं। विश्वास मानिए, यदि आप इस नवग्रह स्तोत्र के 11 पाठ या 3 पाठ अपनी नित्य पूजा में शामिल कर लेते हैं और प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना आरंभ कर देते हैं, अपने जो कुल इष्ट शक्तियाँ आपकी पूजती आ रही हैं उनकी आप सेवा करते हैं, तो विश्वास मानिए जीवन में आपको कोई भी कभी भी समस्या का किसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। समस्त प्रकार की समस्याएं, समस्त प्रकार की विपदाएं स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। ऐसा मेरा विश्वास है, यही मेरा अनुभव भी है। आप जो मर्जी आपकी समस्याएं हों, समस्त समस्याओं का निवारण करने में नवग्रह सक्षम हैं और समस्त समस्याओं का कारण कहीं ना कहीं नवग्रह ही आपके होते हैं। तो ये स्तोत्र है, इसके आप पाठ करें, साधना करें। स्तोत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साधना आप कम से कम, अगर ज़्यादा दिन भी ना करें तो कम से कम 9 दिन की आप ये साधना रखें। और भोग में आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी मिठाई इत्यादि रख सकते हैं। ना संभव हो पाए तो बताशे रख सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा अनुसार आप क्या रखना चाहते हैं। और लाल रंग के पुष्प जो है चढ़ाएं जल रत्न यंत्र के ऊपर और अपना करें। इस साधना को विश्वास करके कीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपकी समस्त विपदाओं का नाश होगा। आपके जीवन से रोग, दोष, शोक, भय इत्यादि सभी प्रकार के जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। तो साधना कीजिए। जो बाकी जो समस्या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्तोत्र में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कोई समस्या है आपकी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। जय श्री महाकाल, जय महाकाल।